दानव था, है ना। तो मैं अधर्माचरण नहीं करूंगा। विष्णु भगवान स्वयं अगर याचक बनकर मेरे दरवाजे पर आए हैं तो उनसे बड़ा भला सौभाग्य की बात क्या होगी मेरे लिए। मैं यह करता हूं सब विष्णु भगवान के लिए तो कर रहा हूं। अगर वो छोटे रूप में आकर मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा। इतने में वामन राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। इतने से 3-4 साल के बच्चे, ऊपर से बौने बच्चे, जरा से आप इतने इतने उनके पैर है। और ये कहा गया कि हमें गलत बात बच्चे के सामने भी नहीं कहनी चाहिए कि बच्चे भी भगवान का रूप है। बच्चे का रूप क्यों रखा? बच्चा रूप बन के घमंड तोड़ा उसका वातावरण। तो राजा बलि के मंडप में आ गए। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि विष्णु भगवान आए हैं, उन्होंने अर्घ आदि से अपने भगवान के चरण धुलवाए। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। मेरे जन्म लेने का जन्म सफल हो गया, कारण पूरा हो गया, आपके दर्शन हो गए। हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? भगवान वामन बड़ी अपनी तोतली वाणी में बोले, हे राजा बलि, मैं छोटा सा, छोटे छोटे मेरे पैर, मुझे क्या चाहिए? मुझे 3 पग धरती चाहिए बस। अब राजा ने देखा इतने छोटे छोटे पैर, तो बोले 3 पग ऐसे, 3 पग ऐसे, 3 पग ऐसे, 3 पग ऐसे, 3 चौक 12 स्क्वायर चाहिए बस 3 का। तो कितना हो गया? इस मेज का भी आधा। अरे भाई इतने इतने पैर, इतना मेज का आधा, इतनी की जगह थी बैठने की, छोटे से इतने से। एक तो छोटे बच्चे, ऊपर से बौने, वामन। भगवान ने दिखाया है कि चींटी भी पहाड़ को, वो चींटी भी हाथी को बराबर कर सकती है। और हाथी भी एक दिन पहाड़ के नीचे आता है, ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता है। हे मेरी माता बहनों, लंबे कद से इंसान लंबा नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो रावण जी का नाम बड़ा होता, राम का नाम बड़ा ना होता। तो माता बहनों, यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, अरे बटुक, क्या मांग लिया? वही दोबारा मन में अहंकार। अगर होशियार व्यक्ति होता तो सोचता, अरे इस ब्राह्मण देवता के बच्चे ने ये 3 पग धरती क्यों मांगी? पर दिमाग में गर्व छाया हुआ था पैसे का, बहुत सारा पैसा था। अरे क्या मांग लिया, कुछ और मांग लेते महाराज, है मजाक बनाई प्रभु की। पता है विष्णु है? तो हे माता बहनों, कुछ हाथी मांग लेते, कुछ घोड़े मांग लेते, कुछ गांव मांग लेते, कुछ शहर मांग लेते। हे प्रभु। वामन महाराज फिर अपनी छोटी वाणी में बोले, बड़ी वाणी है प्रभु की, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो तपस्या करने के लिए 3 पग धरती चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से निवृत्त हो जाता है। पहले जो बड़े बड़े राजा महाराज थे ना, वो भूमि दान करते थे ब्राह्मणों को। क्षमा करना मेरी माता बहनों, ब्राह्मण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं कर सकते आप। विष्णु की पूजा खूब कर सकते हैं, शंकर की पूजा कर सकते हैं, शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा तो ब्राह्मण में होती थी। आइए ब्राह्मण देवता, एक तो वो इंसान प्रसन्न हो जाता था जिससे हम पूजा कराते थे, और दूसरा हमारा भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होते थे। बस पूजा करानी है गणेश जी की, ओम गणेशाय नमः। है माता बहनों, घर में पूजा कराएं, अपने बच्चों को पास में बैठाएं, ढंग से कथा सुने। चाहे कथा हो रही है, चाहे सुंदर कांड हो रहा है, और चाहे हवन हो रहा है। कई बार मैं देखता हूँ बाहर के लोग तो बैठे होते हैं और घर के लोग बराबर, आधे इधर आधे इधर आधे इधर। अरे आ जाओ भाई, पूजा तो करा लो। बोले भी टाइम नहीं है, वो आ रहे हमारे वहाँ के वाले वहाँ। अरे वो तो आ रहे हैं तुम्हारे घर में, आज भगवान आया है। मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं होता, सुन लो जरा, काटना मत। क्रिश्चियनों के यहाँ ऐसा नहीं होता, सरदारों के यहाँ भी ऐसा नहीं है, जैनों के यहाँ ऐसा नहीं है। पत्ता अगर गिर जाए तो उसकी भी आवाज आती है। पर हम हिंदुओं के यहाँ पति इधर को परेशान, पत्नी इधर को परेशान। जरे लाला तो जाइए जरा हसनपुर में, आ जाइए वहाँ के वाले, ओहो
इसमें न लगे। पंडित जी ने कहा आरती करो, बोलो कि भगवान महाराज की है। पंडित जी ने कहा आरती करो भाई, 1.5-2 घंटे हो गए तो इसमें रह गए। अब तो ऐसा ना करें, जिस दिन आपके यहाँ पूजा हुए तो केवल भगवान का ही ध्यान करें। कितना बड़ा मेहमान भी अगर आएगा ना तो आगे हमारी बगल में बैठना है उसमें, बोलो कि भगवान महाराज की। तो हे माता बहनों, दैत्यराज मुझे तो तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए, भूमि दान करने वाला परम पद को प्राप्त होता। हे राजन, पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। राजा बलि को वामन देव बता रहे हैं, आपको आपका भाई ब्राह्मण बता रहा है, बहाना है उनका। ये कथा तो हमारे लिए है माता बहनों, उन्हें तो अहंकार थोड़ी हुआ, अहंकार हो जाता है हम लोगों को है। तो पृथ्वी को भोगने वाला यहाँ पर कोई नहीं रहा, चंचल लक्ष्मी किसी के पास नहीं रही। जो विद्वान लोग हैं ना, वो इस चंचल लक्ष्मी से अपना मार्ग सुधारते हैं। धन्य है वो, सारांश ये है कि भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और भूमि दान के बाद कौन सा दान आता है? अन्नदान। जो गरीबों को दान देता है या ब्राह्मणों को दान देता है। ब्राह्मण लोग क्या करते थे माता बहनों, तो दान क्यों लेते? जरूर थोड़े दान लेना, वो भी तो वो कर सकते नहीं। हम अपने तीनों भाइयों के लिए, ब्राह्मण क्या करता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए पूजा करता है, मंदिरों में या घरों में पूजा करता है। उसके पास जो तप इकट्ठा होता है वो अपने जजमानों को दे देता है। बोलो भगवान महाराज की है। लोग कहते हैं क्या कर रखा है, ढोंग फैला रखे, ये तुम्हारे भगवान ब्राह्मण भाइयों ने इतने सहन कर करके। हे माता बहनों, यहाँ तो धन्य है माता जी जो मेरे लिए मंदिर बना के। तो माता बहनों, आपका ब्राह्मण भाई कमेटियों में डांट खा रहा है, कमेटियों की। जब भी किसी की बात होती है तो तीनों कौम क्या कहती है, राजपूत ठाकुर शूद्र, इन ब्राह्मणों ने बेकार कर दिया। अरे ब्राह्मणों ने बेकार कहा करा, तुम्हारे धर्म को रख रखा है। 5-5 हजार की नौकरी में उन कमेटियों की डांट खा रहे माता बहनों ब्राह्मण भाई। बोलो बोलो भगवान विष्णु महाराज की। तो कभी ब्राह्मणों का ध्यान भी करें। हमारे मंदिर के पंडित जी है, अपने मंदिर के पंडित जी के पास जाए, कभी पूछे कि कुछ जरूरत है, कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। उसके घर की समस्याओं में अगर शामिल ना हो तो मंदिर की समस्याओं में शामिल हो जाए। बोलो भगवान महाराज की। तो हे माता बहनों, तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। भगवान जी बोले, अब भगवान सुना रहे वामन देव उसको कथा कि श्रुत, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी 6 नाम की स्त्रियां, इनके अनेक पुत्र थे। भूख से दुखी हो गई है। एक कौशाम्बी नगरी में चला गया, वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के धनी ब्राह्मण के से 5 भूमि मांगी, 5 पग भूमि मांगी। ये 3 पग मांग रहे हैं। ये सुना रहे कि एक ब्राह्मण ने 5 पग भूमि मांगी और पद भूमि के कारण उस सुयोग्य नामक ब्राह्मण को विष्णु का प्राप्त हुआ। जिसने 5 पग भूमि दान दी थी ना, उसे विष्णु भगवान का पद प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात भद्रमती ने भी वो दान में भूमि दे दी। माता बहनों, आपका ब्राह्मण भाई तो वो है कि जिसके पास भिक्षा इकट्ठी होती है ना, ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो ब्राह्मण आगे जो है साधु को, सन्यासी को है, आसपास अगर कोई गरीब भगत आ जाए मंदिर में, उसको भी दान दे देता है। बोलो राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राज ब्राह्मण ने कहा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर गंगा सागर एक लोटा होता है ना, ऐसे उसमें टूटी लगी होती है पुण्य वाचन करने के लिए। तो वो जो लोटा था उसको भूमि दान का संकल्प देने के लिए बामन जी ने ऐसे उठाया, बोले लो राजा बलि। अब वो शुक्राचार्य जी सोचा है तो मेरे शिष्य को जो है कि बिल्कुल ही कंगाल करने चक्कर में, तो शुक्राचार्य ने मक्खी का रूप रखा, उसकी टोटी में घुस गए। बोले मुहूर्त अगर निकल गया ना मुहूर्त, फिर ये दान नहीं लेगा, क्योंकि हे माता बहनों पूजा में मुहूर्त का सबसे बड़ा महत्व होता है। और दान का मुहूर्त निकल जाए, इसलिए शुक्राचार्य जी टूटी में आ गए। बोले अन्न तो आएगा ही नहीं, जल तो हाथ में आएगा ही नहीं। अन्न और जल, अन्न शन कर दिया इसने, लोग बोलते हैं ना, तो अन्न माने अन्न और शन माने जल। तो हे माता बहनों, आदित्य भगवान समझ गए कि ये तो उसमें बैठ गया है, उन्होंने उसमें कुसा डाल दी और कुसा जो है शुक्राचार्य की आंख में लगी, उनकी आंख फूट गई माता बहनों। इसलिए शुक्र के निमित्त जो दान दिया जाता है वो एक आंख के ब्राह्मण को दिया जाता है।
तो हे माता बहनों, और शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाया। राजा बलि को संकल्प रोकने के लिए टूटी में घुस गए। भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए, अतएव उन्होंने क्या किया, तेज नोक वाली कुशा उसमें घुसोड़ दी और शुक्राचार्य की आंख फूट गई। हे माता बहनों, इसके बाद राजा बलि के हाथ में जल आ गया और हरि हरि विष्णु 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 नमः प्राण पुरुषोत्तमाय अद्यो ब्राह्मणी सुवेदवार हाकल पे, जिसको हम सुनते भी नहीं। हम कहीं जगह जाते हैं, बड़ा जोर पड़ता है, जी करता है बीच में से उठ कर भाग जाए, क्योंकि हमें माता बहन क्षमा करना, मैं हूँ चाहे कोई भी भाई है ब्राह्मण, उसे जो है विशेष मान सम्मान की आवश्यकता होती है। उसे किसकी आवश्यकता होती है मान सम्मान की? भगवान की। अब जो लड़ रहा उसे भगवान का ही नहीं पता। पंडित जी ने जो है पूरा स्वस्ति वाचन बोल दिया, ब्राह्मण ने जो है पूरा संकल्प बोल दिया, जजमान को पता ही नहीं। संकल्प का मतलब है भगवान परमपिता परमेश्वर को आपका परिचय दे रहा है ब्राह्मण। अब फिर बताता है ब्राह्मण, बोले जी क्या गोत्र है, बताइए आपका नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके बच्चों के क्या क्या नाम है, आपकी भगिनी आपके बहन का नाम क्या है, आपके भ्राता का नाम क्या है, और तब जाके करिष्येतः वयम करिष्यामः, हम सब लोग पूजा कर रहे हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं, बस ध्यान देते ही नहीं, होती रहेगी। हमने संकल्प पढ़ा और वामन खुद ही ब्राह्मण थे, ये संकल्प पढ़ा और 3 पग का संकल्प उसी समय कि पग पाताल शीस अज धाम। ओहो, मेरे प्रभु का रूप देखिए, मेरे प्रभु का रूप देखिए, ईश्वर रूप विशाल है और शीश उनका आकाश है और चरणों में पाताल। इतना बड़ा प्रभु बना, इतना बड़ा बना, जिस कन्हैया को आप जो है समझते छोटा सा बैठा है हमारे पालक में, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, सिर तो वही दिखाई नहीं दिया। इतने बड़े बड़े पैर है मेरे प्रभु। अब पता चलिए औकात हमारी क्या है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया माता में, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुझे आनुवारो। जब जब जोर पड़ता है तब तो भगवान शंकर के सामने पहुंच जाते हैं और जैसे ही ठीक होते हैं हम चौड़े हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारी काया, हमारी माया। बोलो जुमान महाराज की 52 रूप, बड़े बड़े पैर हैं माता बहनों, और दोनों पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। ध्यान दीजिएगा माता बहनों, भगवान ने, वामन जी ने एक पैर में स्वर्गलोक नापा, दूसरे लोक में ये वृद्ध लोक नाप लिया, कहीं जगह नहीं छोड़ी जरा सी। अरे राजा बलि, तू तो झूठा जा रहा है, मैं तीसरा पग कहां रखूं? तो जिसने मेरे प्रभु इस धरती को नाप रहे थे, उस समय भगवान का जो अंगूठा था बाएं पैर का, मेरे प्रभु के बाएं पैर का अंगूठा जो है एक पहाड़ में लग गया और हमारे शरीर से खून निकलता है, भगवान के शरीर से गंगा निकली। बोलो वामन देव महाराज की, गंगा महारानी की। तो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है। रोज बोलते कन्हैया को गंगा कैसे निकली, पर ये सुनो गंगा कहाँ निकली। उस कन्हैया के वामन अवतार में गंगा निकली है। तो कन्हैया के साथ साथ हमें भगवान वामन देव की पूजा भी खूब करनी चाहिए। कोई ऐसा विष्णु का अवतार नहीं है जो मुझे प्रिय नहीं है माता बहनों। अगर मैं राउठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे मार्ग से अनेक पानी के स्रोत बहने लगे, जिन्हें हमने गंगा माँ का नाम दिया। भगवान विष्णु का चरण उस जल से धोया गया। अरे हे माता बहनों, वही लोक पावन निर्मल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सब ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा, वह गंगा के नाम से विख्यात हुआ वो जल। यह दृश्य देखकर समस्त देवी देवता ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दे दिया, सब छीन लिया उस राक्षसों से। माता बहनों हैं, साप से सब होता है, बंदे ते कुछ पर्वत करे पर्वत राई मान। और उसे कहा, हे राजा बलि, इस किताब में नहीं आपका भाई सुना रहा आपको अलग से, 2 पग तो नाप लिया, तीसरा पग कहा तुम तुम्हारा झूठे जा रहे हो। राजा बलि का घमंड तो उतर चुका था, तो अब क्या कहता है, महाराज भगत तो मैं आपका ही हूं ना, एक काम करो, थोड़ा सा पग अपना छोटा कर लो और बड़ा शरीर में कर लेता हूं बड़ा।
आपके मेरा नंबर है प्रभु, क्योंकि मैं राक्षस हूं और राक्षस के पास माया होती है। मैं खूब शरीर बढ़ाता हूं अपना, आप जरा पग तो छोटा कर दीजिए। भगवान ने अपने भगत की लाज रखने के लिए, उसका पूरा मान सम्मान रखने के लिए अपना शरीर, उसके शरीर के बराबर अपना पग किया और उसको जो है पाताल लोक में धकेलते चले गए। बोलो यार हो, ये जगह है आप। बोलो भगवान महाराज की। इसी प्रकार से भगवान हमारे काम तोड़ बगड़ोड़ कर हमें रोज हमारी औकात दिखाते हैं, डेली है। जरा से चोट लग जाती है, बोलो चोट लग गई, अरे हमें बचा दिया, बड़ी बीमारी से बचा दिया, छोटी बीमारी से स्वप्न में कोई दिखा दिया, उल्टी सीधी चीज दिखा दी। भगवान अपने भगत को बड़ी, जब तक उनका जीवन रहता है हारी बीमारी से बचाते रहते हैं माता बहन। बोलो भगवान महाराज की। और उसे वरदान दिया, अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन का किया जाता है ना, जान दीजिएगा माता बहनों। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक बात आई है, इसलिए कार्तिक कथा में आना चाहिए। जब हवन तुम्हारे यहाँ घर में ब्राह्मण कराता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सुहा से पहले डाल देते हैं आहुति। बहुत जल्दीबाजी करते हैं लोग। ब्राह्मण छोटा नजर आता है उस समय, खुद बड़े नजर आता है, पैसे तो हमने लगा रखे, ये दक्षिणा भी देखा, कहना क्यों मानने में? अरे कहना उसके मानना था भाई, क्योंकि सुहा बोलता है ना ब्राह्मण को, उस समय ही रास्ता खुलता है अग्नि का, आगे पीछे नहीं खुलता। अगर उससे पीछे अगर हम सामग्री डालते हैं, सारी सामग्री राक्षस हो जाती है। बोलो कि भगवान महाराज की जय। ये वचन दे रखा है भगवान विष्णु ने, है कि मंत्रोच्चारण करते हुए जो हवन में डाली जाएगी बिना मंत्रोच्चारण के, वो आपको जाएगी। सुपात्र ब्राह्मण को दान न देकर जिज्ञासावश, क्रोधवश, हटवश अगर हम कुपात्र ब्राह्मण को दान दे देते हैं, वो भी तुझे ही जाएगा। बोलो भगवान महाराज की है। तो हे माता बहनों, इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि को, दैत्य को रसातल भेज दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान फिर वामन रूप हो गए दोबारा। बोलो भगवान महाराज की। तो माता बहनों, ये वामन भगवान कौन है? इन्हें बाबा भैरवनाथ कहा जाता है। जब जब माता काली प्रचंड रूप में आती है, भयंकर रूप में आती है, तो भगवान विष्णु के वो वामन रूप भगवान सामने चले जाते हैं। है कभी भी आपके स्वामी को बहुत ज़्यादा क्रोध चढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा क्रोध हो, और छोटा सा बालक उसकी गोद में डाल दो, सारा क्रोध समाप्त। भगवान शंकर जब भयंकर क्रोध में आते हैं और प्रलय करते हैं, उस समय भी बाबा विष्णु जो है अपना अंगूठा चूसना शुरू करता है पैर का। उस छोटे से बालक को देख के रुद्र का क्रोध शांत हो जाता है। दादा क्रोध चढ़ रहा हो, पोते को गोद में डाल दो। बोलो भगवान महाराज की। तो भगवान जी ने दोबारा वामन रूप बढ़ गए। समस्त देवता ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति करी। तदंतर भगवान वामन जी विष्णु भगवान होने के बाद भी तपस्या करने चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से भी, जिसके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा माता की, पावन देव भगवान की, लड्डू गोपाल महाराज की, शंकर महाराज की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र महाराज की, विष्णु महाराज।